प्राचीन काल में एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वे अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह गेहूं का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और उसके 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था। उसे किसी भी व्यक्ति से बात करने में भी बहुत शर्म आती थी। वहीं उसके छोटे बेटे का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह कहीं भी किसी भी व्यक्ति से अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर व्यापारी के बड़े पुत्र को भोला भाला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठाते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ भी नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत नाराज होता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर देता था। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी होने लगी थी। परीक्षा में वह आए हुए प्रश्नों के उत्तर को भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बंटाने को कहा। अपने पिता के डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक गुस्सा हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम से शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में गेहूं की जितनी बोरियां रखी हुई हैं वह सब हमें दे दो। उन्होंने गेहूं की सभी बोरियों को शहर ले जाने को कहा है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी गेहूं की बोरियां रखी हुई थीं, वे सभी बोरी बैलगाड़ी में लेकर रखा और चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें गेहूं ले जाने से रोकूंगा तो पिताजी मुझ पर गुस्सा होंगे। और कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान को देखकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि गेहूं की सारी बोरियां कहाँ गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों दिखाई दे रहा है? तब बड़े पुत्र ने धीरे से कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने गेहूं की बोरियों को शहर में मंगवाया है और दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेके चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीटते हुए फिर अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहाँ से दूर भाग जा और घर में वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ और फिर वहां से चला गया। उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया कि उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे और अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। ये सोचकर फिर व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और नदी के किनारे जाकर बैठ गया और खूब रोने लगा। और तभी गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है और उसने सोच लिया था कि आज वह इस नदी में डूबकर अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई तभी एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर ले आया। फिर व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु से नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। तभी बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक बार ही मिलता है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। ये सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई है। मैंने अपने पिता का व्यापार में बहुत नुकसान करवा दिया है। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। मैंने तो अपने स्वभाव के कारण शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार नहीं है क्या? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरुजी ही देंगे। चलो मैं तुम्हें मेरे गुरु के पास ले चलता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा, किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जाने के लिए
और उनके गुरु से मिलने को तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। तभी गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। गुरुजी, यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। आपके तो कई सारे शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? तभी गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि हाँ, अवश्य। युवक ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। तब गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिससे तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा, किंतु तुम्हें 3 दिनों तक मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा मैं कहूंगा वे सभी कार्य तुम्हें करना होगा और इन कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना और मुझे बताना। व्यापारी के पुत्र बड़ा ही संकोच महसूस करने लगा और उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया और वहां से चला गया। 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने के लिए शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो डांट कर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। फिर शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। फिर दूसरे दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है, तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का हो गया और उनसे कहने लगा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं। मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं गुरुदेव, मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते हैं। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप पड़ रहे थे, किंतु आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताईं और जल्दी से वहां से भाग आया। और गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार फिर जाओ और कोशिश करके आओ। व्यापारी के पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। युवक फिर तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। फिर आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी ही पड़ी। तब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दे।
ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उस युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता के सामने गया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जब उपाय के बारे में जानना चाहा, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है और तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्माते थे। सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वास हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, ये सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें उसी प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वास होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को एक नई दिशा देती है। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई भी मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है कि अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।